जो ममता बनर्जी स्टेज पर आकर जय श्री राम के नारों से परहेज कर रही थी, उन ममता बनर्जी ने बंगाल में जीत के लिए चंडी पाठ किया। बंगाल में जैसे जय श्री राम वर्सेस चंडी पाठ का माहौल बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान श्री राम ने लंका पर रावण पर विजय हासिल करने के लिए चंडी का पाठ किया था। तो आज धर्मचक्र में बात करेंगे चुनावी चंडी पाठ की। नमस्कार। ममता आजकल हर मंच पर चंडी का पाठ कर रही हैं। जहां से लड़ रही हैं नंदीग्राम से, वहां से भी चंडी पाठ किया। नामांकन भरने से पहले, मंच पर हुंकार भरने से पहले ममता बनर्जी चंडी का पाठ कर रही हैं। हाल ही में ममता ने चुनावी जीत के लिए नंदीग्राम और बांकुरा में चंडी पाठ किया था। दरअसल चंडी का पाठ या देवी मां की उपासना किसी भी चीज पर, कार्य पर या अपने मकसद पर विजय हासिल करने के लिए किया जाता है। भगवान राम से जुड़ी हुई कहानी भी बताती है कि श्री राम ने चंडी पाठ विजय और शक्ति प्राप्त करने के लिए किया था। श्री राम ने देवी मां की स्तुति और आराधना की थी। परिणाम स्वरूप लंकापति रावण का संहार कर भगवान श्री राम ने लंका पर विजय हासिल की थी। ममता बनर्जी इस बार एक ही सीट से चुनाव लड़ रही हैं और वो है नंदीग्राम। इस बार ममता बनर्जी ने अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर सीट छोड़ दी। नामांकन से पहले ममता ने चंडी पाठ किया ताकि कम से कम ममता दीदी की नंदीग्राम सीट तो बच जाए। मान्यता है कि चंडी पाठ करने से, जिसमें 700 श्लोक होते हैं, जीत निश्चित मिलती है और इसीलिए इस बार चंडी पाठ ममता बनर्जी की ओर से बार बार किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष की नजर में ये चुनावी चंडी पाठ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि चंडी पाठ क्या है। चंडी पाठ देवी मां की आराधना का संपूर्ण पाठ माना जाता है, जिसमें शक्तिशाली सप्तशती मंत्र होते हैं और चंडी यज्ञ बहुत सौभाग्यशाली यज्ञ माना गया है। इन मंत्रों के जरिए आदि शक्ति से इच्छाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना की जाती है। शत्रु पर विजय हासिल करने के लिए देवी मां के दुर्गा स्वरूप की आराधना की जाती है। बांकुरा में 1 अप्रैल को चुनाव है। नंदीग्राम में भी दूसरे फेज में इलेक्शन है। और एक और तारीख जो आपको बताना बहुत जरूरी है, वो है 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, जो 22 तारीख तक चलेंगे। यानी ये अप्रैल का पूरा महीना देवी मां की शक्ति का महीना है। शायद इसलिए ममता बनर्जी के लिए ये चंडी पाठ बहुत खास है। इसलिए एक नहीं, कई बार ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं। वैसे तो नवरात्रों में रोज किया जा सकता है चंडी पाठ, लेकिन चुनाव 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं। अगर 13 से रोज भी किया जाएगा तो भी आचार संहिता का उल्लंघन कहलाएगा। तभी आप समझ गए होंगे कि शक्ति का स्वरूप ये चंडी पाठ ममता सरकार के लिए कितना जरूरी है। अब ये चुनावी था या नहीं, ये परिणाम तो 2 मई को पता चलेगा। तब तक आप इंतजार बनाए रखिए। और हाँ, चैत्र नवरात्रों में चंडी पाठ का पाठ करना ना भूलें। देवी मां समस्त कठिनाइयों और परेशानियों से निजात जरूर दिलाएंगी। नमस्कार। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।